हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन हम ध्यान देंगे स्टूडेंट, लास्ट में आप सभी को मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, कि आपके कितने क्वेश्चन, यानी जैसे आप 15 क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन आपके सही रहे आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, लास्ट में आप जरूर से मतलब ईमानदारी से आप बताइएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि हैमर मिल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, यानी हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। स्टूडेंट का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहला है कंप्रेशन, बी ऑप्शन है इम्पैक्ट, सी ऑप्शन है एट्रिशन, या फिर डी ऑप्शन है कटिंग। सो इम्पैक्ट पे काम करता है स्टूडेंट। आपका हैमर मिल किस पे काम करता है, इम्पैक्ट पे काम करता है, यानी प्रिंसिपल आपका इम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कटर मिल मुख्य रूप से किस मटेरियल के लिए उपयोगी किया जाता है, यानी कटर मिल इज मेनली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल। सो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फेबरस मटेरियल। जो आपका कटर मिल होता है वो फैब्रिक मटेरियल के लिए यूज किया जाता है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रोलर मिल किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है। रोलर मिल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन, या फिर कटिंग। सो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप रोलर मिल की बात करते हो तो रोलर मिल हमेशा ही कंप्रेशन पे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, किस पे काम करता है, कंप्रेशन पे काम करता है। वो इम्पैक्ट पे काम नहीं करता है, ना एट्रिशन पे, ना कटिंग पे। वो किस पे काम करता है स्टूडेंट, वह आपका कंप्रेशन पे काम करता है, आपका रोलर मिल। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हैमर मिल में साइज रिडक्शन किसके द्वारा होता है। साइज आप अगर हैमर मिल, बॉल मिल, कटर मिल और रोलर मिल, अगर आप ये थोड़ा पढ़े होगे ना तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगर नहीं पढ़े हो तो स्टूडेंट सबसे पहला काम ये करिए कि आप इन सभी मिल को एक बार जरूर से देख कर आइए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए साइज रिडक्शन, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे ना तो ये आसानी से कर जाएंगे। हैमर मिल में साइज रिडक्शन किसके द्वारा होता है, साइज रिडक्शन इन हैमर मिल ऑकर्स ड्यू टू, किसके द्वारा होता है आपका हैमर मिल में साइज रिडक्शन किसके द्वारा स्टूडेंट, रोलर के द्वारा, ब्लेड्स के द्वारा, हैमर्स के द्वारा, या फिर डिस्क के द्वारा। तो स्टूडेंट इसमें आपको हैमर लगे होते हैं हैमर मिल में, जिसके द्वारा आप साइज को छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कटर मिल में साइज कंट्रोल किससे होता है। इन कटर मिल साइज कंट्रोल इज डन बाई, साइज जो कंट्रोल होते हैं वह किसके द्वारा हो जाता है, कटर मिल में। कटर मिल में स्टूडेंट आपका स्क्रीन के द्वारा, रोलर कैप के द्वारा, हैमर स्पीड के द्वारा, या फिर प्रेशर वाल्व के द्वारा। तो इसमें अब यह स्क्रीन लगे होते हैं, जाली लगी होती है, जिससे कि आप साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस प्रकार का आपको साइज चाहिए उस प्रकार की आप जाली लगाइए और उस प्रकार का आप साइज ले लीजिए, आपका साइज कंट्रोल हो जाता है। छठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल साइज इन रोलर मिल इज कंट्रोल्ड बाय, यानी रोलर मिल में पार्टिकल साइज किससे नियंत्रित होता है, बताएंगे स्टूडेंट आप सभी। छठवां प्रश्न है ये, छठवां प्रश्न में स्क्रीन साइज, डिस्टेंस बिटवीन रोलर, ब्लेड स्पीड, या फिर टेम्परेचर पर। तो आपको आज सामने चार ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन सही है। तो भैया डिस्टेंस होते हैं रोलर के बीच में, जिससे कि पार्टिकल साइज को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, रोलर में यहाँ देखिए हैमर मिल सूटेबल इज फॉर, मतलब हैमर मिल सूटेबल है किसके लिए, हैमर मिल इज सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल है भैया, हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए, हार्ड क्रिस्टलिंग ड्रग्स के लिए, या वेरी सॉफ्ट ड्रग्स के लिए, या फिर लिक्विड्स के लिए। तो जो आपका हैमर मिल होता है वह हमेशा हार्ड क्रिस्टलिन ड्रग्स के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। चलिए आठवां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, आठवां प्रश्न कह रहा है कि कटर मिल में कौन सा एक्शन प्रमुख होता है, विच एक्शन इज डोमिनेटेड इन, है ना, कटर मिल, विच एक्शन इज
डोमिनेंट इज कटर मिल। कौन सा एक्शन प्रमुख होता है कटर मिल में? तो भैया सबसे पहला ऑप्शन है कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन या फिर एट्रिशन बताइए। कटिंग जो होता है वो सबसे प्रमुख एक्शन होता है आपका कटर मिल। भाई कटर मिल का सीधा नाम है कटिंग करना, ठीक है। चलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोलर मिल कॉमनली यूज्ड इन, यानी रोलर मिल कॉमनली किस इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है? सामान्यतः आपका रोलर मिल किस इंडस्ट्री में कार्य किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है? बेकरी इंडस्ट्री में, फ्लोर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में या फिर पेंट में? ठीक है, बताएंगे स्टूडेंट इसका। तो भैया फ्लोर इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है रोलर मिल का, ठीक है, ना कि टेक्सटाइल में, ना कि पेंट में या ना कि बेकरी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, 10वां प्रश्न कह रहा है कि हैमर मिल का मुख्य डिसएडवांटेज क्या है? मेन डिसएडवांटेज ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल का डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है आप सभी से स्टूडेंट। लो प्रोडक्शन, हाई हीट जनरेशन, कॉम्प्लेक्स डिजाइन, हाई कॉस्ट। तो भैया सबसे डिसएडवांटेज होता है कि ये हाई हीट, यानी ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट देती है, जनरेट करती है आपका हैमर मिल, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कटर मिल सुटेबल नहीं है। कटर मिल इज नॉट सुटेबल फॉर टफ मटेरियल्स, फाइब्रस मटेरियल्स, सॉफ्ट मटेरियल्स या फिर लिक्विड? बताएंगे स्टूडेंट। कटर मिल सुटेबल नहीं होता है किसके लिए? तो भैया लिक्विड्स के लिए, ठीक है, बाकी सबके लिए सुटेबल होता है। 12वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट। 12वां प्रश्न कह रहा है कि रोलर मिल में रिडक्शन मेनली होता है। इन रोलर मिल रिडक्शन मेनली ऑकर्स ड्यू टू, किसके द्वारा रिडक्शन होता है? इम्पैक्ट के द्वारा, कटिंग के द्वारा, कंप्रेशन के और एट्रिशन के द्वारा या फिर शेयरिंग के लिए? स्टूडेंट आपका सही उत्तर हो जाए कंप्रेशन एंड एट्रिशन के द्वारा आपका रिडक्शन होता है रोलर मिल में, ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए, हैमर मिल में स्क्रीन का कार्य क्या है? जो हैमर मिल होता है ना उसमें स्क्रीन लगे होते हैं, तो उसका मेनली कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ स्क्रीन इन हैमर मिल इज कूलिंग करना, साइज को कंट्रोल करना, स्पीड को कंट्रोल करना या फिर मिक्स करना? तो भैया आपका हैमर मिल में मिक्सिंग का तो कार्य नहीं होता है भैया, हार्ड मतलब कि जनरेशन करता है, बहुत हीट जनरेट करता है, तो कूलिंग तो होगा नहीं। स्पीड भी कंट्रोल नहीं करता है आपका, साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्या आपका स्क्रीन जो पार्टिकल के साइज होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है स्क्रीन। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कटर मिल में ब्लेड्स किस डायरेक्शन में घूमते हैं? इन कटर मिल ब्लेड्स रोटेट इन, जो आपके कटर मिल होता है ना उसमें पूछा जा रहा है कि जो ब्लेड्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में घूमते हैं। डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग लगाना होगा इसमें थोड़ा। अपोजिट डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन या फिर नो रोटेशन? सोचने बताएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता है रोटेशन ना हो, तो सबसे पहले ऑप्शन डी हट जाएगा आपका, है ना। वो सिंगल डायरेक्शन भी आपका अपोजिट नहीं होता है, ना कि वर्टिकल होता है, आपका सिंगल डायरेक्शन में ही आपका जो ब्लेड होती है वो घूमती है, ये याद रखिएगा कटर मिल में, ठीक है। कट कर ऐसे यहाँ देखिए, कह रहा है कि रोलर मिल में रोलर्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? जनरली हाउ मेनी रोलर्स आर प्रेजेंट इन रोलर मिल? रोलर मिल में रोलर्स की संख्या कितनी होती है? तो भैया 2 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना रहता है एग्जाम में, और आप गलती क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है, ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आप पढ़े नहीं होते हो, जिससे आप एग्जाम में जाके ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया रोलर में रोलर की संख्या तो भैया कितनी होती है, या तो याद ही नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो भैया 2 होती है।
तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि लास्ट में आपका जो 15 क्वेश्चन है इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट सेक्शन में से बताएंगे। और अगर आपको बुक चाहिए स्टूडेंट तो दिए गए यहाँ पे प्रोडक्ट में आप जाकर वहाँ पे बाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नोट्स चाहिए तो थोड़ा सा और रुक जाओ, बहुत जल्दी ही मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप उसको बाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।